हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश जिला दर्शन की दूसरी क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे सीतापुर ज़िला। तो लखनऊ मंडल में कुल 6 ज़िले हैं और जिसमें लखीमपुर का डिस्कस हो चुका है। अब ये आज सीतापुर है। अगर इससे पहले जो नहीं देखी वीडियो वो देख सकते हैं। और चलिए आइए देखते हैं कि क्या कहता है। और यूपी पीसीएस आरओ एआरओ एग्ज़ाम जो होंगे या यूपी के अदर एग्ज़ाम्स होंगे उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। प्रशासनिक एवं संगठनात्मक ढांचा क्या कहता है ना। सुव्यवस्थित तहसीलें, विकासखंड, स्थानीय प्रशासन, राज्य विधायिका, ठीक है, प्रतिनिधित्व क्या है चलिए देखते हैं। तो प्रशासनिक अवस्थिति एवं स्थानीय वर्गीकरण, मंडलीय संबंधन एवं जनपद। तो मंडलीय प्रशासनिक ढांचा सीतापुर जिला लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। इस मंडल में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव और लखीमपुर खीरी समेत कुल 6 ज़िले आते हैं। इसमें देख सकते हैं, इसमें 6 ज़िले दिए गए हुए हैं। और प्रशासनिक तहसीलें सीतापुर में 7 हैं। 1 सीतापुर सदर, 2 मिश्रिख, 3 महौली, 4 सिधौली, 5 बिस्वा, 6 लहरपुर तथा 7 महमूदाबाद। और विकास खंड की बात की जाए तो 19 विकास खंड आते हैं। ग्रामीण विकास को गति देने के लिए कुल 19 विकास खंड कार्यरत हैं। इनके अंतर्गत कृषि विकास योजनाएं संचालित होती हैं। और ग्राम पंचायत संरचना, जिले में लगभग 1329 ग्राम पंचायतें और 2300 से अधिक राजस्व ग्राम हैं, जो ज़मीनी स्तर पर पंचायती राज्य को सदृढ़ ढांचा तैयार करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना। और इस क्लास में आप अगर जिला दर्शन की मेरी एक क्लास करते हैं तो उसमें आपको पूर्णतः सब कुछ मिलेगा। अब कुछ भी छूटा नहीं है जो महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आगे। तो 19 विकास खंड यानी कि ब्लॉक्स जो हैं कौन कौन से हैं, आइए उनको देखते हैं। ये पिसावा तहसील महौली, 2 महौली तहसील महौली, 3 एलिया तहसील सदर, 4 हरगांव तहसील सदर, 5 परसेंडी तहसील सदर, 6 खैराबाद तहसील सदर, 7वां लहरपुर तहसील लहरपुर के अंतर्गत, 8 बेहता तहसील लहरपुर के अंतर्गत, 9 रेउसा तहसील बिस्वा, 10 सकरन ये भी बिस्वा के अंतर्गत, 11 बिस्वा ठीक है, 12 पहला ये भी बिस्वा के अंतर्गत, 13 महमूदाबाद फिर महमूदाबाद के अंतर्गत तहसील के, 14 रामपुर मथुरा ये महमूदाबाद, 15 गोंदला माऊ ये भी मिश्रिख, 16 मछरेहटा ये भी मिश्रिख, 17 मिश्रिख तहसील मिश्रिख, 18 सिधौली तहसील सिधौली, 19 कसमंडा तहसील बिस्वा, यानी कि कुल 19 हुए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजनीतिक ढांचा एवं जनप्रतिनिधित्व। तो अगर इसकी बात की जाए कि लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट, तो प्रतिनिधित्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिले में मुख्य रूप से 2 हैं। एक सीतापुर तथा मिश्रिख अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कुछ विधानसभाएं जो क्षेत्र हैं जो धौरारा एवं मोहनलालगंज ये जो हैं अधीन भी हैं, स्पष्ट करते हैं। ठीक है, 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। एक विधायिका में हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। 1 महौली, 2 सीतापुर सदर, 3 हरगांव, 4 लहरपुर, 5 बिस्वा, 6 समता, 7 महमूदाबाद, 8 सिधौली और 9 मिश्रिख। प्रशासनिक मुख्यालय कलेक्ट्रेट परिसर यानी कि सीतापुर सदर तहसील ही जिले का मुख्य प्रशासनिक बिंदु है या केंद्र है। ठीक है, यहाँ से जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जिले की कानून व्यवस्था एवं प्रशासनिक क्रियाकलाप को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो इसका मुख्यालय जो है वो सीतापुर सदर में है। अब बात की जाए अगर जनसंख्याकी एवं जनगणना 2011 के विश्लेषण के हिसाब से कितनी जनसंख्या क्या है, तो 44.84 लाख कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार है।
जनसंख्या वर्गीकरण एवं लिंगानुपात की स्थिति, राज्य में हिस्सेदारी कितनी है। सीतापुर की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.24% हिस्सा है। पुरुष एवं महिला की आबादी, कुल आबादी में पुरुष जनसंख्या 23,75,000 और 264 तथा महिला जनसंख्या 21.8 लाख यानी 21,000, ठीक है, 21.8 लाख यानी 21 लाख है ना, बात की गई है। 8,728 दर्ज की गई है। लिंगानुपात सेक्स रेशियो क्या कहता है, सीतापुर का लिंगानुपात 888 है, जो कि उत्तर प्रदेश के राज्य औसत 912 से कम है। हालांकि शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में बेहतर स्थिति में है, जो 930 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साक्षरता एवं दर एवं शहरी ग्रामीण विभाजन। प्रमुख जनगणना सूचकांक। ग्रामीण क्षेत्र 88.16% आबादी और शहरी क्षेत्र की आबादी 11.84। तो आबादी का वितरण आंकड़े, ठीक, 39.53 लाख, 5.30 लाख शहरी आबादी। औसतन साक्षरता दर, ग्रामीण साक्षरता 59.58% और शहरी साक्षरता 72.12। समग्र जिला औसत 61.12% है। कुल साक्षरता दर 69.47 और शहरी क्षेत्र की बात की जाए 76.44, यानी कि समग्र जिला औसत जो है 70.31 है। टोटल महिला साक्षरता दर 48.27 और 67.41 जो है शहरी है, और समग्र जिला औसत 50.67 है। जनसंख्या घनत्व, तो डेंसिटी क्या है, 781 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक क्षेत्रफल 5,743 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें देखिए आप साक्षरता शहर की और गांव की कुल और घनत्व क्या है, पर कितना एरिया है, सब आ गया इसमें। अब परिदृश्य नदियाँ एवं संसाधन जो भी, तो 14 एवं पड़ोसी जनपद। उत्तर दिशा में लखीमपुर खीरी जिला इसका उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। पूर्वी दिशा में बहराइच, चंबल, घाघरा नदी पूर्वी भाग में इन दोनों जिलों को मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। दक्षिण में दक्षिण बाराबंकी एवं लखनऊ जिला दक्षिणी सीमाओं को स्पर्श करते हैं। और पश्चिम दिशा हरदोई जिला गोमती नदी पश्चिम से सीमा बनाती है। भू आकृति एवं मृदा कैसी है, तो ऊंचाई एवं समान समतलता। सीतापुर पूरी तरह गंगा गोमती के कछारी उपजाऊ समतल मैदान में कृषि क्षेत्र का हिस्सा है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 100 से 150 मीटर है और जलोढ़ मिट्टी की प्रकार मृदा है। ठीक है, यहाँ मुख्य रूप 3 प्रकार की उपजाऊ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। एक दोमट जो सर्वाधिक उपजाऊ है, 2 मटियार यानी कि क्ले युक्त जल संवर्धक मिट्टी, 3 भोंड नदियों के किनारे पाई जाने वाली बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अफवाह तंत्र, नदियाँ, झीलें एवं जल निकाय कौन कौन से हैं, तो घाघरा, गोमती, सीतापुर का कृषि जो है क्षेत्र में है। दोआब है घाघरा गोमती का। कृषि पूरी तरह से घाघरा और गोमती के द्वाब क्षेत्र तंत्र में अंतर्गत सिंचित होती है। ठीक है, तो ये कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है। बात की जाती है गोमती नदी, तो पश्चिमी और दक्षिणी सीमा पर बहती हुई नैमिषारण्य जैसे पावन अध्यात्म स्थल के चरणों को छूती है। घाघरा यानी कि चौका भी कहते हैं, पूर्वी सीमा पर बहने वाली उफंती नदी और चौका और घाघरा का मिलन या विशाल जल ग्रहण और बाढ़ प्रभावित कछार क्षेत्र का निर्माण करता है। फिर आती है सरायन नदी, सीतापुर शहर के मध्य से होकर बहने वाली, अभी अब सीतापुर के मध्य से होकर बहती है। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नदी है, अंततः गोमती में समाहित होती है, भी जो है गोमती में मिल जाती है। फिर आती है और सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो जैसे कथना है, फिराई है, केवानी है, गोंड है और गदिया नदियाँ स्थानीय कृषि सिंचाई की मुख्य रीढ़ हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं। गौरवशाली इतिहास एवं वीर गाथाएँ इससे क्या हैं। अकबर के नवरत्न राजा टोडरमल की लाहौरपुर जन्मस्थली और खैराबाद का अवध साम्राज्य में वर्चस्व और 1857 की सैन्य क्रांति प्रमुख हैं। चलिए देखते हैं। तो अकबर के जो नवरत्न थे उसमें राजा टोडरमल लाहौरपुर से थे। दहशाला भू राजस्व व्यवस्था के अमर शिल्पी लाहौरपुर जन्मस्थली
अकबर महान के 9 रत्नों में से एक सर्वश्रेष्ठ राजस्व और वित्त सुधारक राजा टोडरमल का जन्म सीतापुर के लहरपुर में जो है, ये यहाँ पर थोड़ा वो हो गया है, में वैज्ञानिक क्रांति भी हुई। इन्होंने शेरशाह सूरी का जो है मापन व्यवस्था को सरल कर विश्व प्रसिद्ध दहशाला बंदोबस्त अथवा जब्ती प्रणाली को जन्म दिया, जिसने किसानों को करों की मनमानी से राहत दी। खैराबाद दस्तूर आहान-ए-अकबरी के अनुसार मुगल शासनकाल में खैराबाद एक मुख्य दस्तूर प्रशासनिक मंडल था, जहां सूबा अवध की बड़ी राजस्व टकसालें हुआ करती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन काल से 5857 के गदर तक। प्राचीन पुरातात्विक काल। मगध एवं शुंग साम्राज्य। प्राचीन काल में यह कृषि क्षेत्र मगध के शिशुनाग साम्राज्य का हिस्सा था, जैसे धौली तहसील। और उसके बाद 1857 का महासंग्राम। 3 जून 1857 की क्रांति जो है सीतापुर छावनी में हुई। उसमें अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर कंपनियों को अंग्रेज़ों की हुकूमत से लड़ने में मदद की। गांधी जी का आगमन 1925। राष्ट्रीय चेतना प्रसार जो है लाल बाग मैदान पे पधारे थे, जिन्होंने ऐतिहासिक भाषण स्थानीय युवाओं को किसानों के भीतर विदेशी शासन से मुक्ति के लिए जो दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धार्मिक स्थल और आध्यात्मिक विरासत। 88 हज़ार ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य, मिश्रिक एवं दधीची कुंड और खैराबाद की गंगा जमुनी सूफी तहजीब है। इसमें पावन आता है पावन नैमिषारण्य, नीमसार तीर्थ जिसे कहते हैं, चक्र तीर्थ भी कहा जाता है इसे। हिंदू परंपरा का परम पावन जलकुंड। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र गिरा था, जिससे धरती चीर कर जलधारा उत्पन्न हुई थी। 88 हज़ार ऋषियों की तपोस्थली है। यह वैदिक काल में ऋषियों की महानता, तपोस्थली एवं बौद्धिक विचार विमर्श की धर्म संसद थी, जिसकी अधिपति महर्षि शौनक थे। व्यास गद्दी। यह पवित्र स्थल ऋषि जहाँ पर महर्षि वेद व्यास ने वेदों के 4 वेदों में विभाजित किया है तथा पुराणों और महाभारत महाकाव्य की अमर रचना की थी। अब बात की जाती ललिता देवी शक्तिपीठ। देवी के 91 शक्तिपीठों में से एक अत्यंत जागृत सिद्धपीठ है, जिसके समीप प्रसिद्ध पंचप्रयाग सरोवर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दधीची आश्रम, सूफी संत एवं अन्य स्थल। तो मिश्रिक में दधीची कुंड है, अस्थिदान की भूमि है। नैमिषारण्य में 10 किलोमीटर दूर स्थित यह दानवीर महर्षि दधीची ने लोक कल्याण और वज्र अस्त्र के निर्माण हेतु देवताओं को अपनी अस्थियां समर्पित की थी। यहाँ का दधीची कुंड और सीता कुंड बहुत प्रसिद्ध है, अगर आप जाएंगे तो देख सकते हैं। अब आती खैराबाद जो सूफी का केंद्र रहा है। गंगा जमुनी तहजीब, सूफी संतों की पावन भूमि। यह प्रसिद्ध दरगाह मखदूमन साहब की है। इमामबाड़ा मक्का जमादार और ऐतिहासिक अनुपम प्रतीक है। सयामनाथन शिव मंदिर प्राचीन नागर स्थापत्य शैली में बना सीतापुर शहर के मुंशीगंज में स्थित यह लगभग 350 वर्ष पुराना ऐतिहासिक शिव मंदिर है, जो अपनी उत्कृष्ट नक्काशीदार दीवारों की पारंपरिक के लिए जो जाना जाता है। चलिए देखते हैं। आर्थिक संरचना, कृषि विकास एवं ODOP। कृषि तंत्र चीनी एवं मेंथाल के गढ़ माना जाता है। प्रमुख फसलें गन्ना, धान, गेहूँ, उड़द यहाँ के मुख्य जो है फसलें हैं। चीनी मिलों की श्रृंखला। जिले में विशाल गन्ना उत्पादन के कारण एशिया के प्रसिद्ध बड़ी चीनी मिलें कार्यरत हैं, जैसे हरगांव है, रामगढ़ है, बिस्वा है और जवाहरपुर चीनी मिल है। मेंथाल जैसे पिपरमिंट की क्रांति। सीतापुर के पूर्वी बेल्ट पर बड़े पैमाने पर पिपरमिंट की खेती और मेंथाल की तेल के लिए निर्यात के लिए जाना भी जाता है। ठीक है, चलिए आगे ये देखते हैं। एक जनपद एक उत्पाद के तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उद्योग। दरी बुनाई। सीतापुर को एक जनपद का उत्पाद के तहत दरी कारपेट निर्माण के लिए चुना गया। खैराबाद और लाहौरपुर के हस्त निर्मित दरियाँ देश विदेश में अपनी बुनावट के लिए विख्यात हैं।
कागज और प्लाईवुड उद्योग। आम एवं शीशम के प्रचुर उपलब्धता के कारण यहाँ प्लाईवुड उद्योग एवं उच्च गुणवत्ता वाला क्राफ्ट पेपर प्लांट भी कार्यरत है। ठीक है, तो यहाँ पर पेपर और दरी बुनाई और चीनी मिलें जो है यहाँ पर भी पर्याप्त मात्रा में है और इसके लिए प्रसिद्ध भी है। चलिए आगे अब देखते हैं। अकबर के नवरत्नों में शामिल राजा टोडरमल की जन्मस्थली सीतापुर की कौन सी तहसील से है? तो ये सीतापुर की तहसील जो लहरपुर है वो राजस्व दहसाला प्रणाली के महान प्रतिपादक थे राजा टोडरमल। अब बात की जाती है देवराज इंद्र की रक्षा है तो महर्षि दधीची की अस्थि दान स्थली उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये ऐसे प्रश्न आ सकता है। तो ये आप कहेंगे कि मिश्रिक में है, जो पौराणिक दधीची कुंड एवं आश्रम के नाम से जाना जाता है, विख्यात है। सीतापुर को एक जनपद एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत किस उत्पाद हेतु चुना गया? तो इसका सही उत्तर होगा दरी निर्माण, है ना। खैराबाद और लहरपुर मुख्य हब हैं इसके। फिर आता है सीतापुर जनपद के पूर्वी भाग में बहराइच जिले के साथ प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सीतापुर के पूर्वी भाग में जो है बहराइच जिला है, तो वहाँ की प्राकृतिक सीमा कौन बनाता है? तो घाघरा नदी बनाती है ना। अत्यंत तीव्र एवं बहाव क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के संपूर्ण प्रामाणिक और भौगोलिक ऐतिहासिक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं। ऐसे ही जो है आते रहेंगे वीडियो और जो है पूरे ज़िले कवर किए जाएंगे और क्या उनकी विशेषता है, क्या साक्षरता है, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, सब में जो है देखने को विश्लेषण मिलेगा। आशा है कि आपको सीतापुर जनपद का यह संपूर्ण परीक्षा उपयोगी वैज्ञानिक विश्लेषण बेहद मददगार होगा। क्लास को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, कमेंट में बताएं। जय हिंद दोस्तों।